क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग किसी में भी मार्क्स नहीं आ रहे, करेक्ट। तो मैं आपके लिए हर वीक की तरह लेके आ गई हूँ टारगेट वीडियो। इस टारगेट वीडियो से कई एस्पिरेंट्स की बहुत ज़्यादा मदद हुई है, उनके मार्क्स बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, कैसे अपने टारगेट सेट करूँ, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं हर वीक एक मंडे को एक टारगेट लेके इसे आप अपने टू डू लिस्ट में फिट कर सकते हो और उस हिसाब से पढ़ सकते हो। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हेलो गाइस, आई एम अदिति गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। आज है टारगेट वीडियो का वीक 5। शुरू करते हैं। हमेशा मैं इस वीडियो में एक फॉर्मेट रखती हूँ। अगर आप नए हो तो मैं पहले बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी बताती हूँ, फिर रिपीटर्स के लिए हर सब्जेक्ट में मैं इसी फॉर्मेट में बताती हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं क्वांट्स की, ठीक है। क्वांट्स में दो चीज़ें हैं जो बिगिनर हो या आप रिपीटर हो, आपको हर किसी को करनी है। वो क्या है? पहली चीज़ है कि टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड फ्रैक्शंस, ये आप दोनों को डिलीजेंटली रोज़ करने हैं। चाहे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो, चाहे आप नए हो, आपको ये रोज़ करने हैं। ये कैसे करने हैं, इस पर एक मेरी सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या करनी है? सेकेंड चीज़ हमें ये करनी है कि हमें रोज़ स्पीड मैथ्स में क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये तीनों चीज़ों के 10 से 15 क्वेश्चन एवरी डे करने होते हैं। चाहे आप वो सेक्शनल में अटैम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप चेकलिस्ट कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी क्विजेस कर रहे हो, कुछ भी तरीके से इनके 10 से 15 क्वेश्चन एवरी डे होने चाहिए विदाउट अ फेल, ठीक है। अब आते हैं बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तो बिगिनर्स को क्या करना है, अब डीआई को सेल्फ प्रैक्टिस में लाना है। अगर आप अभी इस वीक से मेरे टारगेट वीडियो देखना चालू कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले टारगेट वीक 1 से स्टार्ट करना, फिर इस पे आना, क्योंकि इसमें हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जो पहले का जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग ना हो और आप बहुत हड़बड़ी में ये स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जो टारगेट वीक 5 पे आ चुके हैं उन्हें डीआई कैसे करनी है? उन्हें डीआई अब सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप वो क्लास से क्वेश्चन लो, चाहे आप खुद क्वेश्चन लो, आपको एक टाइमर लगाना है। 45 मिनट्स 1 आवर का एक टाइमर लगाना है। उसमें प्रीलिम्स की डीआई करनी है। कैसे करनी है? किसी दिन क्लर्क की करो, किसी दिन पीओ की करो, उसमें भी मिक्सचर रखो। किसी दिन टेबल डीआई कर ली, किसी दिन बायोग्राफ्स कर लिए, किसी दिन केसलेट्स कर ली। इन सब का एक मिक्सचर होना चाहिए। अब ये कैसे पता करेंगे कौन सी डीआईज है हमारे पास, कौन से टाइप की डीआईज आती है? मैंने एक सिलेबस दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस सिलेबस को डाउनलोड कर लो, ठीक है। उस सिलेबस को डाउनलोड करके देख लो कि मैंने उसमें हर चीज़ इंक्लूड कर रखी है। क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, सब तरह का सिलेबस है। उसको डाउनलोड कर लो, उसमें देख लेना क्या क्या होता है, ठीक है। अब मैं आती हूँ अरिथमेटिक पे। तो इस वीक ना हम अरिथमेटिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए मैंने इस वीक आपको नया चैप्टर करने के लिए सिर्फ एक दिया है, वो है टाइम एंड वर्क, और इसी का एक सब पार्ट है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ये आपको वीक के जो 6-7 दिन है उसमें आपको ये ख़त्म करना है। अब मैं सिर्फ एक टॉपिक दे रही हूँ तो आप सोचोगे कि ठीक है मैं 2-3 दिन में ख़त्म कर दूँगा, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसका प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मेन्स लेवल के भी थोड़ा एडवांस्ड होते हैं। तो 7 डेज़ में इसको बहुत अच्छा बना लेना है। अगर मैं पूरे वीक में एक चैप्टर दे रही हूँ, जहाँ मैं हर वीक 2 या 3 चैप्टर देती थी, तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बैंक के एग्जाम्स में। इसको ढंग से कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और करनी है, आपको मेंसुरेशन होते हैं ना, उनके फॉर्मूलाज करने हैं। जो भी ट्रायंगल्स, क्यूबॉइड, 3D फिगर्स, 2D फिगर्स, सबके आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं एवरी डे। कहीं से भी डाउनलोड करना, गूगल पे भी मिल जाता है। मुझे टेलीग्राम पे ग्रुप में रिमाइंड कर देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। उसको लर्न करना, रोज़ पढ़ना है, देखना है, रिवाइज करना है। बात करते हैं रिविजन की। जो बिगिनर्स है वो रिविजन किस चीज़ का करेंगे? इस वीक आप रिविजन करोगे एवरेजेस का, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स का और मिक्सचर नेविगेशन का। रिवीजन हम कैसे करते हैं, आपको अगर पहले से फॉलो करते आए तो आपको पता है कि रिवीजन में हम क्या करते हैं, इन तीनों टॉपिक्स का हम एवरी डे एक टॉपिक उठाते हैं, उसके 10 से 15 क्वेश्चन बनाते हैं। 3 टॉपिक दिए हैं, मान लो कि हफ्ते के 6 दिन आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो हफ्ते के 6 दिन 2-2 टॉपिक को दे दो, 3 टॉपिक 2 दिन दे दिए, उसके रोज़ 15 से 20 क्वेश्चन कर लो। ये हो गई बिगिनर्स की क्वांट्स की स्ट्रैटेजी। अब मैं आती हूँ जो रिपीट कर रहे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स पूरे हुए हैं, ठीक है। उन्हें क्या करना है? उन्हें एवरी डे एक सेक्शनल देना है, विदाउट अ फेल सेक्शनल देना है। सेक्शनल में स्पीड मैथ्स के 2 तरह के टॉपिक ही आते हैं, तीसरा टॉपिक जनरली नहीं आता है। तो जो टॉपिक नहीं आया है वो टॉपिक आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, 10 से 12 क्वेश्चन। सेक्शनल हो गया, स्पीड मैथ्स हो गई। सेक्शनल में आपने डीआई प्रैक्टिस कर ली, मिक्स्ड अरिथमेटिक कर ली। अगर आपको किसी दिन सेक्शनल नहीं लगाना, उस दिन आप क्या कर सकते हो? उस दिन आप एक चीज़ कर सकते हो, आप कोई चेकलिस्ट बना लो, आप कोई गाइडली की PDF बना लो, ये कर सकते हो।
ठीक है। अब आपको DI प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको रोज़ आपने सेक्शनल में तो DI प्रैक्टिस कर ली, उसके अलावा हाफ एन आवर मिक्स करके क्वेश्चंस DI करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में मैंने सोचा आप लोग मुझे कई बार बोल रहे हो कि हम इतने महीनों से इतने हफ्तों से प्रैक्टिस तो करते आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे पिछला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपका बहुत मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस खत्म करा दिया है। तो इस वीक आप नए में सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलाज करोगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलाज करोगे, अगर आप चाहते हो तो उसकी क्लासेस देख के उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, 100-150 क्वेश्चन क्लास देखने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं बोल रही हूँ सिर्फ फॉर्मूलाज करो, क्यों? क्योंकि मैं इस हफ्ते आप लोगों को इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं उसके रिविजन कराऊंगी। कौन से टॉपिक्स होंगे वो? परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेजेस, एजेस एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन। इन 6 के 6 टॉपिक के आपको 6 टॉपिक है, 6 दिन मान लो, ठीक है। उस आपको कैसे करना है, इन 6 के 6 दिन को हर टॉपिक का फर्स्ट डे सपोज आपने परसेंटेज उठाया, ठीक है। परसेंटेज के फर्स्ट डे आपने 30 से 40 क्वेश्चन लगा लिए, सेकंड डे रेशियो प्रोपोर्शन 30 से 40, ऐसे करके 6 दिन कर लिए, ठीक है। ये हो गया रिपीटर्स और बिगिनर्स की क्वांट्स की स्ट्रैटेजी। अब क्वांट्स में मेंस भी स्टार्ट करने हैं, दोनों को स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको 6-6 दिन की स्ट्रैटेजीज बताई, करेक्ट। तो हफ्ते का एक दिन बचा है, हफ्ते के उस एक दिन आप स्पीड मैथ्स मत करना, आप सेक्शनल्स मत देना। आप क्या करना, आप मेंस को 2 घंटे देना। मेंस को 2 घंटे कैसे देंगे, हम एक मॉक लेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट कर देंगे, उसके क्वेश्चंस लेंगे, उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बने कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई करने के बाद सोल्यूशन देख लेना। सेकंड तरीका मेंस को करने का ये हो सकता है कि जिन भी टीचर को फॉलो करते हो वो एक मेन स्पेसिफिक क्लासेस लेके आते हैं, ठीक है। उनकी वो क्लासेस स्टार्ट कर दो, वो जिस टाइप के क्वेश्चन करते हैं उनके साथ वो करना स्टार्ट कर दो। वो हफ्ते के किसी एक दिन करना है, दोनों को करना है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, ताकि आपकी मेंस की तैयारी साथ में शुरू हो जाए, ठीक है। ये थी हमारी क्वांट्स की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं रीजनिंग स्ट्रैटेजी की, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में जो हमारे बिगिनर्स हैं वो क्या करेंगे, पजल्स इन सिटिंग अरेंजमेंट एवरी डे 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। वही DI वाला फॉर्मेट है, या तो आप क्लास से करो, बट क्लास में सोल्यूशन पहले नहीं देखना है, पहले आपको खुद से करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। कौन सी करनी है, PO प्रीलिम्स की या फिर क्लर्क प्रीलिम्स की, ठीक है। ये हो गया आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बिगिनर्स के लिए। सेकंड, इस वीक में आपको बोलूँगी सिर्फ एक टॉपिक करना है मिसलेनियस का, वो है अल्फा न्यूमेरिक्स, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक बहुत ईजी चैप्टर है, उसमें बस आप ये याद कर लेना, जो A to Z होता है ना, A to Z, उसके जो नंबरिंग होती है वो याद कर लेना, उसको कैसे लिखते हैं वो याद कर लेना, उनके रिवर्स ऑर्डर्स याद कर लेना, ठीक है। उसको प्रॉपरली याद कर लेना, ठीक है। ये किया, उसके अलावा क्या करोगे, मिसलेनियस में अभी तक हमने कौन से टॉपिक्स खत्म कर लिए थे, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, ये चारों टॉपिक हमने खत्म कर दिए थे। इन चारों टॉपिक के एवरी डे चारों के 10-10 क्वेश्चन रोज लगाओगे, ठीक है। ये हो गए आपके पजल सिटिंग अरेंजमेंट मिसलेनियस। अब एक चीज़ और करनी है, एवरी ऑल्टरनेट डे एक सेक्शनल दो, ठीक है। अब आप सेक्शनल देना स्टार्ट करो, ताकि आपकी रीजनिंग में जो पजल वगैरह की स्पीड है ना वो भी आना शुरू हो। सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, स्पीड बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। रीजनिंग में कैसे मॉक देते हैं उसका मैं एक सेपरेट एक वीडियो ले आऊँगी, बट मैंने कई जगह अपनी रीजनिंग वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में बता रखा है कि कैसे करना है, आप वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं जो रिपीटर्स है, उन्हें क्या करना है, रोज़ एक सेक्शनल देना है विदाउट अ फेल, ठीक है। सेक्शनल में आपकी पजल्स की 4 से 5 पजल्स प्रैक्टिस हो जाएंगे प्रीलिम्स की, आपकी मिसलेनियस के मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये करना है, ये हो गया सेक्शनल। अब आपको सेकंड क्या करना है, आपको रोज़ हाफ एन आवर, क्योंकि आपने 3 से 4 DI पजल्स तो कर ही लिए, करेक्ट। तो अब क्या करोगे, हाफ एन आवर रोज़ PO प्रीलिम्स के या क्लर्क प्रीलिम्स के पजल्स लगाओगे। वो क्यों लगाओगे, ताकि वो एडवांस लेवल के लगाना, ताकि बहुत सारे टाइप के मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। ये हो गई आपकी पजल्स की बात। अब बात करते हैं मिसलेनियस की। मिसलेनियस भी उसमें कवर हो गए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी एक टॉपिक लगता है कि मिसलेनियस का मेरा अच्छा नहीं है, तो उस टॉपिक को उठाओ, उसके रोज़ 10-10 क्वेश्चन लगाओ। आप चाहो तो जैसे बिगिनर्स हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन रोज़ लगा रहे हैं, आप भी लगा सकते हो, ठीक है। बात करते हैं मेंस की रीजनिंग के लिए। मेंस में पहले तो जैसे मैंने कहा था, क्वांट्स में एक दिन 2 घंटे दोगे, किसी एक दिन रीजनिंग में 2 घंटे दोगे मेंस को, ठीक है। क्या करोगे, वही सेम फॉर्मेट, या तो क्लास में टीचर जो पजल करा रहे हैं वो सॉल्व करोगे, ठीक है, या फिर मैं रिकमेंड करूँगी इस वीक आप इनपुट आउटपुट स्टार्ट करो। जो भी टीचर को फॉलो करते हो, चाहे बिगिनर हो चाहे आप रिपीट कर रहे हो, एक बार इनपुट आउटपुट की क्लास देखो, ठीक है। जिन भी टीचर को फॉलो करते हो उस दिन उनकी जितनी लंबी क्लास है वो देख लो, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ना इनपुट आउटपुट के खुद ट्राई करो, ठीक है। ये होगा आपका मेंस का प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग बड़े आपको लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग कब स्टार्ट करूँ, मेरिट शाइन की ना
प्रॉपर प्लेलिस्ट है, अगर मुझे उसका लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आप टाइप करना मेरिट शाइन क्रिटिकल रीजनिंग, आपको एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देखो, उस फर्स्ट वीडियो में जो टॉपिक है उस टाइप के क्वेश्चन रोज़ 10-10 मिनट करना स्टार्ट करो। ये स्टार्ट हो गई आपके मेंस की क्रिटिकल रीजनिंग और मेंस की प्रिपरेशन। ये थी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, ठीक है। रीजनिंग की आपको दिखने में बहुत सिंपल लगेगी, बट रीजनिंग की ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि रीजनिंग में सुनने में हमें सिलेबस कम लगता है कि सिर्फ पजल्स है, सिर्फ मिसलेनियस भी थोड़े से। रीजनिंग ना बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, पजल्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, मिसलेनियस में बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में चाहे बिगिनर हो चाहे आप रिपीटर हो, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अब स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मैंने आपको 4 हफ्ते दिए जहाँ पे मैंने आपको टाइम दिया इंग्लिश से इंटरैक्ट करने का। चाहे आप नॉवेल्स पढ़ते थे, स्कूल लेवल बुक्स पढ़ते थे, आपने अब उतनी पढ़ ली है, ठीक है। आपको अपना फियर ऑफ रीडिंग हटाना पड़ेगा, एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करना है। एडिटोरियल आप किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको खुद से नहीं पढ़ने आते, थोड़े दिन टीचर की एडिटोरियल क्लासेस देखो, उसके बाद जब समझ जाओ ना कि एडिटोरियल कैसे रीडिंग करते हैं, तो धीरे धीरे खुद करना स्टार्ट कर दो। तो रीडिंग तो करनी ही करनी है, एडिटोरियल्स करने ही करने हैं। उसके अलावा अगर आपको और रीडिंग करनी है तो जहाँ जो इंग्लिश में दिखे उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश का यूसेज जहाँ पे भी, अगर आप मोबाइल में भी ना, हमें ऑप्शन मिलता है ना हिंदी या इंग्लिश, हम हिंदी सोचते हैं कि हिंदी में दे दो, नहीं, हर चीज़ को इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दो। और वो वाली इंग्लिश नहीं, जो इंग्लिश होती है ना कि हिंदी को हम इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, वो नहीं करना है। प्रॉपर इंग्लिश जहाँ हो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बिगिनर्स की बात करूँ तो इस वीक से बिगिनर्स जो क्लास करते हैं वो तो करेंगे ही, जैसे मैं हमेशा परफेक्शन क्लास देखने बोलती हूँ, वो अगर करनी है, या फिर जिन भी टीचर को फॉलो करते हो उनकी क्लास देखो, ठीक है। क्लास देख ली, उसके अलावा एवरीडे एक सेक्शनल देना है, सिर्फ 20 मिनट लेता है सेक्शनल, और इंग्लिश का सेक्शनल एनालिसिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। बट इंग्लिश के सेक्शनल देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश में विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट सेक्शनल आप नहीं समझ पाओगे कि क्या करना है। इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं है कि आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया। इंग्लिश एक लैंग्वेज, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विथ मॉक टेस्ट, विथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्लास कर ली, सेक्शनल दे दिए रोज़, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है? अब ना, आप वोकैब पूछते हो कि वोकैब कैसे करूँ, तो हर टीचर ना अपनी एक वोकैब की मंथली प्रोवाइड करता है कि एडिटोरियल से इंपॉर्टेंट वोकैब दे दिए, 3 मंथ्स में प्रोवाइड करती है, वो ले लो, ठीक है। या तो वो करना स्टार्ट कर दो, उसमें से 10-15 वर्ड, 5-10 वर्ड जितने आपको लगे एवरीडे करो। सेकंड, मैं हमेशा बोलती हूँ वर्ड पावर मेड ईजी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर वोकैबुलरी। अभी तक अगर नहीं स्टार्ट किए तो एवरीडे उसके 3-4 पन्ने पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा ईडियम्स, हर वीक हम 5 ईडियम एवरीडे करते हैं, वही करना है, हर दिन 5 ईडियम्स करने हैं। और जो पिछले ईडियम्स हैं उन्हें कोशिश करो रिवीजन करो, अगर कहीं नोट्स बनाए तो, या फिर किसी पीडीएफ से कर रहे हो तो, ठीक है। अब उसके अलावा हर वीक हम वोकैबुलरी, हम रूल्स पढ़ते हैं ग्रामर के, तो मैं हमेशा रूल्स निमिषा मैम की 120 रूल्स के हिसाब से बताती हूँ। आप जिनको फॉलो करते हो उनके रूल बुक्स के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तक जो निमिषा मैम वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने 48 रूल्स खत्म कर लिए थे, ठीक है। अब हम 24 रूल्स और करेंगे इस वीक, ठीक है। कैसे करते हैं? 24 डिवाइड बाई 6 करती हूँ मैं, 24 डिवाइड बाई 6, 4 न्यू रूल्स एवरी डे, प्लस जो हमारे प्रीवियस 48 रूल्स हैं उसको आपको रिवाइज करने में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे एवरी डे, अगर 5-6 रूल भी रिवाइज कर रहे हो तो, ठीक है। 10 रूल भी ना आपको 10 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि हमें इन रूल्स को रटना नहीं है, हम उसको रीडिंग करते जाएंगे, उन्हें समझते जाएंगे। जब मल्टीपल रीडिंग्स एंड रिविजन्स हो जाएंगे ना एग्जाम तक, तो आपको वो रूल्स दिमाग में खुद ही बैठ जाएंगे, रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। ये हो गई बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। वही न्यूज़पेपर रोज़ रीड करना है, आपको रोज़ सेक्शनल देना है, ठीक है। सेक्शनल दोगे सेम तरीके से कि रोज़ एक सेक्शनल दिया, उसको एनालिसिस किया। उसके अलावा आप क्या करोगे? आप करोगे क्लासेस, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, आप क्लासेस करोगे, ठीक है। उसके अलावा आप वोकैब, ईडियम्स एंड रूल्स, यहाँ तक सेम चीज़ें जो बिगिनर्स कर रहे हैं वो आप भी करोगे। अब नया क्या करोगे? आप क्या करोगे? एवरी डे एक आरसी, एक पैराजंबल लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट्स लगेंगे। कौन से वाले लेने हैं? मेंस वाले, एक आरसी मेंस का, एक पैराजंबल मेंस का, रोज़ एवरीडे इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करती हूँ कॉमन स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स एंड रिपीटर्स फॉर मेंस। आपको किसी भी एक दिन इंग्लिश के लिए 1 घंटा देना है मेंस की प्रैक्टिस को। कैसे? वही मॉक सबमिट करो,
मॉक में आरसी उठा लो, मिसलेनियस उठा लो, कुछ भी उठा लो, 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करो उस दिन, ठीक है, हफ्ते के किसी एक दिन। अभी हमने माइल्ड शुरू कर देंगे ना मेंस, तो ना हमें उसका फियर हो जाएगा कि नहीं मैं रोज़ मेंस कर रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, ना ये होगा कि हम मेंस पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये हो गई इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अब बात करती हूँ मैं डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में लास्ट वीक हमने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव्स लिखे थे। इस वीक आप क्या करोगे, बैंक्स रिलेटेड टॉपिक पे लिखोगे। आप सर्च करना प्रीवियस ईयर टॉपिक्स रिलेटेड टू बैंक्स, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन या फिर बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगर जो टॉपिक्स आते हैं वो देख लो कि किस टाइप के टॉपिक आते हैं, उनकी रीडिंग कर लो और 2-3 दिन बाद उसको लिख लो, टाइपिंग कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं जीए की। तो जीए में मैं हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में बताती हूँ, मैं अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ के हिसाब से बताती हूँ, करेक्ट। तो जो उस चीज़ को फॉलो करते हैं वो क्या करेंगे, अभी तक वो मार्च की अगर वो एवरीडे 15-15 पेजेस पढ़ रहे थे तो मेरे हिसाब से उनकी 180 to 210 पेजेस तक कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। इस वीक भी वही करना है, ये लास्ट वीक होगी मार्च की पीडीएफ की। एवरीडे 10 to 15 पेजेस पढ़ो, ठीक है, और इस वीक तक मार्च ख़त्म कर दो, ठीक है। ये हो गया मार्च ख़त्म। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं पीडीएफ में, कौन से नहीं, उसकी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसकी, ठीक है। मैं हर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वीडियोज़ में भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी करंट अफेयर्स कैसे करनी है। अगर आप डेली क्लासेस देखते हो तो आप डेली क्लासेस देखो, साथ साथ में प्रीवियस डेट्स की रिविजन भी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। बात कर, और ये जो स्ट्रैटेजी थी ना, जीए की स्ट्रैटेजी हमेशा मैं बिगिनर्स और रिपीटर्स के लिए सेम बताती हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे तो है नहीं कि एक का कॉन्सेप्ट खत्म होगा, इसका एक का नहीं। जीए तो सबको ही करनी है सेम, क्योंकि जीए तो सबके लिए नहीं होगी जो नई करंट अफेयर्स आएंगे। अब बैंकिंग अवेयरनेस, जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होती है, वो इस वीक किस चीज़ की करनी है। मैंने 3-4 टॉपिक खत्म करा दी थे। इस वीक आप स्टार्ट करोगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, ठीक है। इस टॉपिक को पूरा पढ़ लोगे, जिन भी टीचर को फॉलो करते हो उनसे या फिर पीडीएफ से, जो भी पीडीएफ आपको मिल जाए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बैंक कंप्लीटली खत्म कर दो, ठीक है। ये हो गई जीए की स्ट्रैटेजी। अब कोई है स्टूडेंट जो कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, क्योंकि आप आरआरबीज की तैयारी कर रहे हो, तो लास्ट वीक हमने नंबर सिस्टम खत्म किया था। इस वीक आप खत्म करोगे एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी भी चीज़ें होती हैं, न्यू वर्जन, ओल्ड वर्जन, सब खत्म कर दोगे। तो ये थी मेरी इस वीक की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं, हमें बहुत हेल्प हो रही है, हमारे सिलेबस सही वे में ख़त्म हो पा रहा है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। तो इसीलिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये प्रॉब्लम आती है ना, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करती है तो इस स्ट्रैटेजी को मत फॉलो करना। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, तो इस स्ट्रैटेजी को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। अगर आप अभी तक फॉलो करते आए हो तो आपके रिजल्ट्स कैसे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और मैंने जैसा बताया था कि गिव अवे का संडे को 12 AM पे मिडनाइट पे ख़त्म हो गया था, जो पार्टिसिपेशन का टाइम था। तो अब मैं कल परसों में अनाउंस कर दूँगी गिव अवे के रिजल्ट्स। सो स्टे ट्यून, लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।